सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, बहुत टाइम से आप डिमांड कर रहे थे कि आपको एक कंप्लीट सीरीज चाहिए, आप रेगुलर इनकम कैसे कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से, आपको ये जानना है। एंड इनफैक्ट बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि उन्हें ऑप्शन सेलिंग भी सीखना है। सो मुझे लगा कि ये दोनों टॉपिक्स के लिए एक एक्सपर्ट को बुलाया जाए, एक ऐसे एक्सपर्ट जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं। खैर, देख तो लिया ही है आपने, वन एंड ओनली मिस्टर शरीक शमशुद्दीन। सो वेलकम। थैंक यू वेलकम। इट्स अ प्लेजर। सो शरीक ऑप्शन सेलर है, अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर है, और कमाल की बात ये है यार, मैं बड़ा इंस्पायर हो रहा हूँ कि हमारी एज में बहुत सारा डिफरेंस नहीं है। सो आज इनफैक्ट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे भी शरीक से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोगों को तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और जैसे मैंने बोला, आज का हमारा टॉपिक है कि आप ऑप्शन सेलिंग से, स्टॉक मार्केट से रेगुलर पैसा कैसे बनाएंगे। करेक्ट। सो शरीक, आप रेगुलरली ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, आई थिंक पिछले 5 सालों से कर रहे हैं। बिल्कुल यार। और करोड़ों रुपए तो खैर मार्केट से हो क्या गया, आप समझिए मेरी बात को। ऐसे लोगों ने ट्रेडिंग कर करके अपने पीएनएल दिखा दिखा के ना, अब ये करोड़ों में प्रॉफिट दिखा देते हैं। तो अब करोड़ों में लाखों वालों की तो कोई औकात ही नहीं रही है। नहीं, मतलब मैं ऐसे रिलेट कर पा रहा हूँ। तो शरीक आज जो बताने वाले हैं आप लोगों को, जेन्युइनली आप समझिएगा। ये आज की डेट में हजारों लोगों को मेंटोरशिप देते हैं। अगर ये केरल चले जाएं, दुबई चले जाएं, तो इन्हें मास्क पहन के जाना पड़ता है, अदरवाइज लोग इन्हें पकड़ लेते हैं। मुझे लगता है यार, आप किसी सीरियस जगह पे भी चले जाओगे ना, हॉस्पिटल में भी चले जाओगे किसी से मिलने, तो लोग कहेंगे टिप्स दे दो। ऐसा होता है कि आपके साथ? नहीं होता है। नहीं होता ऐसा। लेकिन आपने सही बोला, दुबई और केरला में हो जाता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अभी दिल्ली में भी और नॉर्थ इंडिया में भी होने लग जाएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अभी मेरे को I'll interrupt you here। अभी सबसे बड़ा बात ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम एवर यूट्यूब में या फिर एक पब्लिक फोरम में मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। Right. मैं केरला से हूँ। Yeah. मेरा हिंदी इट्स नॉट माय मदर टंग। मेरा पढ़ाई हुआ था, आई स्टडीड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर। तो जब मैं वहां पे था, थोड़ा बहुत हिंदी सीख लिया था, वो हिंदी में आज यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। सो अगर मेरा हिंदी पे अगर कुछ प्रॉब्लम है, सो माफ कर दीजिएगा। I hope that's how you say it, right? See, the thing is, मुझे लगता है कि लोगों को समझ आएगा। Correct. And if you are trying your best, तो people will appreciate it. Absolutely. तो Correct. हमारा तो ये मोटिव रहता है कि भाई अलग अलग जगह से लोग आए, अपनी अलग अलग एक्सपर्टीज लोगों के शेयर करें। सो आप केरल से हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मेरे साथ भी बहुत सारी ऐसी ऑडियंस होगी जो आपको देख के खुश हो गई होगी कि शरीक है सर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सी पीपल, सर यहाँ पे समझना चाहते हैं लोग कि रेगुलर पैसा स्टॉक मार्केट से कैसे बनेगा उनका, एंड व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट, एंड व्हाटएवर देन यू वांट टू शेयर, यू कैन शेयर विद द पीपल। नहीं, बहुत सही आप बोल रहे हो, which is regular income from the stock market. I'm sure everyone would have heard regular income schemes are always not great, right? Whenever it is connected to the stock market. So I wouldn't say it is absolutely 100% guaranteed returns, but I would say when it comes to option selling, काफी easy है. That is what I live for. मैं जहां भी जाता हूँ मैं यही बोलता हूँ, ट्रेडिंग बहुत आसान है। लोग ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, राइट? ट्रेडिंग आसान है, इट इज द ट्रेडर्स हु मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। एब्सोल्युटली। तो वो मेरा अभी इस वीडियो का मोस्टली ये टॉपिक ये रहेगा, ट्रेडिंग आसान है। मैं इतना आसान एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी दिखाऊंगा, उसमें से आराम से आप ईयर का 40 to 50% आरओई बना सकते हैं। तो ईयरली 40 to 50% आरओई मतलब अगर आप मंथली ब्रेक डाउन करोगे, इट इज व्हाट 4% अ मंथ। सही है ना? मैं ये कहानी हमेशा बोल देता हूँ, एक एनालॉजी में देता हूँ। किसी को भी आप बोल दो आज एक बिजनेस खोलना है, तो वो कहीं से भी एक 10 लाख 20 लाख अरेंज कर देगा, 10 लाख अरेंज करेगा, कोई फ्रेंचाइज खोल देगा या फिर कुछ और नॉर्मल रिटेल बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख तो अरेंज कर ही देगा। लेकिन इस 10 लाख से वो कितना कमाएगा? आंसर ये है कि 1-2 साल के बाद वो बिजनेस बंद ही होगा, राइट? ज्यादातर लोग नहीं सक्सेसफुली रन कर पाते। करेक्ट। तो ट्रेडिंग को लोग एक बिजनेस के नजरिए से नहीं देखता है, यही प्रॉब्लम है। ऐसा बिजनेस अगर देख लिया तब सही है। एक 10 लाख का बिजनेस है, क्या एक्सपेक्टेशन होगा बंदे का? 10-20 30,000 40,000 50,000 जो भी है। आफ्टर ऑल द हेडेक्स, एक्सपेंसेस, स्टॉक आया नहीं आया, कस्टमर आया नहीं आया, बंदा आज जो भी है, कुक है, एम्प्लॉय है, वो आया नहीं आया, वो छोड़ दिया, इतना टेंशन लेने के बाद मे बी 40-50,000 जो भी है, राइट? उस एक्सपेक्टेशन से अगर ट्रेडिंग को, अगर इफ यू स्टार्ट लुकिंग इट एज अ बिजनेस एंड स्टार्ट ट्रेडिंग एंड इफ यू स्टार्ट ऑप्शन सेलिंग, आराम से 40-50 हजार बना सकता है विदाउट एनी टेंशन ऑफ ऑल ऑफ द वेरिएबल्स रिलेटेड टू अ बिजनेस। सही है ना? मैं इसी यही बोलता हूं मैं तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ऑप्शन सेलिंग का बात आता है, लोगों को प्रॉब्लम ये है कि कैपिटल ज्यादा लगता है, रिटर्न्स वो लोग बोलते हैं कि कम आता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन गलत है। तो उसमें यूज कर सकता हूं, राइट? तो मेरा ये है कि ट्रेडिंग is easy, right? But problem क्या है?
प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशंस में है, राइट? क्योंकि 10 लाख लगा के बिजनेस से वो कमाना चाहते हैं 20-30 हजार, और ट्रेडिंग में 10 लाख लगा के वो कमाना चाहते हैं सीधा 50 लाख। करोड़ों रुपया। आपने सही कहा। पीएनएल के बाद जो आपने बोला ना, लोगों पीपल ऑन सोशल मीडिया दे पोस्ट ह्यूज स्क्रीनशॉट्स एंड पीएनएल। सी व्हेनेवर आई पोस्ट स्क्रीनशॉट्स, इट्स नॉट स्क्रीनशॉट्स, राइट? आई ऑलवेज मेक श्योर मैं एक साल का पूरा दिखा देता हूँ या एक क्वार्टर का दिखा देता हूँ, ताकि ऐसा नहीं कि बहुत बार ऐसा होता है कि मे बी एक ट्रेड में बना लिया 10 लाख 20 लाख, वो लोग कोई लोग ऐसा होता है सोशल मीडिया पे उसी का स्क्रीनशॉट डाल देते हैं, बाकी सारे दिन में भी लॉस होगा, उसका बात ही नहीं करता है। सो इट्स ऑलवेज नेसेसरी कि लॉन्ग टर्म पीएनएल देखना। और बात ये भी है कि वो भी मैं बोल रहा हूँ अभी एक्सपेक्टेशंस में प्रॉब्लम ये है कि ट्रेडिंग एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट बन गया इंडिया में, राइट? बनने की कोई जरूरत ही नहीं है, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट बना दिया। सब लोग जो ट्रेडिंग सीखने के लिए यूट्यूब पे आते हैं, ट्विटर पे जाते हैं, वो लोग देखते हैं कि हाँ इसी ने आज 1 करोड़ बना लिया, मेरे को भी 1 करोड़ बनाना है। जरूरी नहीं है ट्रेडिंग। सो क्वेश्चन इज व्हाई ट्रेडिंग, राइट? आप क्यों ट्रेड करना चाहते हो? आंसर दिस, एवरीवन हैज टू आंसर दिस। आप क्यों ट्रेड करना चाह रहे हो? माय आंसर टू ट्रेडिंग इज इट इज अ इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग। एब्सोल्युटली। आप एक जॉब कर सकते हो या आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हो, वैसे आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप जॉब कर रहे हो, आप कितना कमाओगे? आपके स्किल से हिसाब से आप अर्न करोगे। आप अगर बिजनेस कर रहे हो आप कितना कमाओगे? आपका बिजनेस का साइज के हिसाब से, उसका जो भी है स्किल्स के हिसाब से बिजनेस में अर्न करोगे। ट्रेडिंग में भी ऐसा सोचना चाहिए। व्हाई ट्रेडिंग? कितना पैसा आपको कमाना है, द अमाउंट ऑफ मनी विच विल मेक यू कंफर्टेबल। आपको मे बी 1 लाख पर मंथ, यू माइट बी कंफर्टेबल विथ 1 लाख पर मंथ, सो मेक 1 लाख एंड बी हैप्पी विथ इट, राइट? नो, बट व्हाट हैपेंस इज पीपल देन गो टू ट्विटर, वहां पे आप देख लोगे एक बंदे ने 50 लाख कमा लिया 1 महीने में, देन यू आर सैड। Why should you be sad? सैड मत हो ना, कंपैरिजन आ गया। हाँ करेक्ट। सो ट्रेडिंग इज अ वेरी पर्सनल फाइनेंस का रिलेटेड चीज, तो पर्सनली रखो उसको। आप खुश हो जाओ, आप अगर पैसा कमा रहे हो उससे खुश हो जाओ। तो एक्सपेक्टेशन सही रहना चाहिए, इसको कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के तरफ से नहीं लेना है। अब एक एग्जाम्पल लेते, कोई आदमी ने डाल दिया ट्विटर पे 50 लाख डाल दिया, आपको कंपेयर करना ही नहीं है कि मेरे को उसको बीट करना है, वो टॉप ट्रेडर है, मेरे को टॉप ट्रेडर बनना है। आपका एम टॉप ट्रेडर बनना नहीं है, आपका एम क्या है? आपको पैसा कमाना है which will make you happy and you know how much money it is, right? If this expectation is set right, फिर मेरे को लगता है कि ऑप्शन सेलिंग एक बहुत सही चीज है, राइट? ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि हाँ सही है, थैंक यू वेरी मच। सो ऑप्शन सेलिंग इज बोरिंग, क्या है? इट इज लिटिल बोरिंग, तो लोगों को वेट करना पड़ता है, राइट? एंड इट इज इजी, राइट? अब बात इसमें ये कि मैं क्या कर रहा हूँ, we'll talk about the strategy, exact same strategy as well. 1% profit a week, right? 1% a week मैं बनाने की कोशिश करता हूँ. So if you make 1% a week, this is the try, right? So in my strategy, it's all based on money management, right? It's I wouldn't say technical analysis पे ज़्यादा हिंदी technical analysis पे ज़्यादा focus नहीं है, वो money management के ऊपर काम करता है. So अगर if it works out, you might make 1% profit. अगर 1% हफ्ते का, हमें थोड़ा हिंदी बोलना पड़ेगा। 1% हफ्ते का बना लेता है प्रॉफिट। अगर काम नहीं किया, मेरा स्ट्रैटेजी अगर काम नहीं किया तो मे बी -1% लॉस होगा, राइट? अगर अच्छा ट्रेडर हो आप और फायर फाइट कर सकते हो तो इसके बीच में भी रह सकता है या फिर प्रॉफिट बड़ा भी हो सकता है, बट लॉस इधर रखना। स्टॉप लॉस तो हमारा ये रहेगा। करेक्ट, यस। सो ये गेम खेलना, ये गेम मैं सिखाऊंगा अभी, राइट? ये गेम अगर खेला तो आपको क्या लगता है, किसी हफ्ते में 1% बन जाएगा, किसी हफ्ते में 2% प्रॉफिट बन जाएगा, किसी हफ्ते में 0.5% है, किसी हफ्ता ब्रेक इवन होगा, कोई हफ्ता 1% लॉस भी होगा। ट्रेडिंग है, खराब हो सकता है, किसी हफ्ता -2, -3% लॉस भी हो सकता है, लेकिन ये गेम आराम से इफ यू फॉलो विद डिसिप्लिन, मैं ये बोल रहा हूँ कि 40 to 50% ROI अ ईयर बन सकता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये करने के लिए मिनिमम आई वुड से 50,000 में स्ट्रैटेजी कर सकता है, लेकिन चार्जेस सब कटने के बाद अगर अच्छा एक हमें लाख रुपए मिनिमम चाहिए। हाँ, लाख 1 to 3 lakhs में भी, राइट? तो बिगिनर्स बोलेगा वो 1 to 3 lakhs लगाना है, 3 lakhs मैंने लगा दिया। एग्जाम्पल, आई स्टार्टेड विद 3 lakh रुपीस, 3,000 आया और ईयरली आई ओनली गॉट 1 lakh रुपीस। अब ये कंपैरिजन शुड बी विद द बिजनेस।
अगर आप एक बिजनेस खोला तो with 3 lakhs you wouldn't be able to start a business, and even with a business you wouldn't be able to even make this much maybe. Absolutely correct. ये बन सकता है. This is possible, and you can also look at this with a And you perspective. can definitely look at your capital. If somebody has a capital of 50 lakhs or 30 lakhs, Correct. तो 15 लाख बनाएगा. ये मैं बोलने वाला था. अगर आपने ये मास्टर कर लो ये चीज, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्किल है. आपके पास जो पैसा है उसका 50% प्रॉफिट बना रहा है एक साल में. मैं हमेशा ये बोलता हूँ, आप ग्लोबली कहीं भी जाके ये बोल दो, आई हैव अ स्किल विद व्हिच आई कैन मेक 50%. वो आपके पास आ जाएंगे लोग. बहुत बड़ा स्किल है ना ये. तो ये मास्टर कर लो, 1 लाख के साथ मास्टर कर लो, क्योंकि आप कोई भी हो, आप जिंदगी में बढ़ोगी, यू विल बिकम बेटर. पैसा आ जाएगा आपके पास. अगर आपके पास ये स्किल आ गया, 1 लाख रुपए के साथ आप ये ट्रेड करके स्किल आ गया, पैसा तो आएगा ही, लोग आपके पास आएगा, राइट. देन योर कैपिटल विल स्केल. कैपिटल कैन स्केल मे बी बिकॉज यू आर अ गुड ट्रेडर. अब जॉब में अच्छा किया, आपका कैपिटल अच्छा हो सकता है. बिजनेस में अच्छा किया, कैपिटल अच्छा हो सकता है. तो कैपिटल जब अच्छा होगा तो कितना अच्छा है. 1 CR के साथ ट्रेड करो, 50 लाख बन जाएगा. अब जब मैं ये बोलूंगा कि 1 CR के साथ ट्रेड करो, आई एम सेइंग इट इन अ वेरी सिंपल मैनर, बट दिस इज डूएबल. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु कम इन, दे स्टार्ट विद 1 लाख 2 लाख कैपिटल, बट अच्छा करने के बाद फिर बहुत आसान है, लोग उनके पास चले जाते हैं ट्रेड करने के लिए. सो दिस इज पॉसिबल, राइट. और एक चीज एक्सपेक्टेशंस का बात ये है कि मैंने बोला 40 to 50% ROI बनाओ, मस्त है, बढ़िया है, अच्छा है. कौन बोला ये अच्छा है? मैं बोल रहा हूं ना. तो वहां पे क्या जरूरी है कि इंडस्ट्री में बेंचमार्क देखना जरूरी है. अगेन आई एम गोइंग बैक टू ट्विटर एंड यूट्यूब. लोग 50 लाख करोड़ देख रहा है. दैट कैन मे बी दे आर मेकिंग सो मच मनी, बट दोस कैन बी एज केसेस, एक्सेप्शनल केसेस होगा. तो एक्सेप्शनल केसेस के पीछे भागना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है. तब हम देख लेते हैं कि इंडस्ट्री एवरेज क्या है. इंडस्ट्री में अब दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर मानता है जिम साइमंस को. बहुत बड़ा ट्रेडर है जिम साइमंस का. लास्ट मेनी इयर्स का ईयरली ट्रेडिंग रिटर्न्स है 70%. कुल. अब इंडिया में आप देख लो, इंडिया में बड़े बड़े बहुत अच्छे ट्रेडर्स भी है जो प्रॉफिट और उनका जो जर्नी बताते हैं, उनका देख लो, वो भी बना रहा है 40 to 80%. ठीक है. तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आप पकड़ लो. इंटरनेशनल सबसे अच्छा ट्रेडर का मैं बोल रहा हूं, मतलब जो बेस्ट बोलते हैं. हाँ, जो एक्सेप्शनल भी नहीं है. एक्सेप्शनल ट्रेडर्स होंगे, इंटरनेशनल भी, जो 200 300 500% बना रहा है. हम उतना नहीं जा रहा. ये भी इंडिया का नॉर्मल रेंज, जो क्या मैं बोल रहा हूं, जो अटेनेबल है, इसमें है. Then this 14 to 50 is good, no? So this is the power of looking at benchmarks. इस benchmark देखने के बाद अभी लग रहा है ना, यहाँ ये हो सकता है. अभी my point ये है कि अगर एक्सपेक्टेशन आपका सही है, ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल सही है, लगता है, लेकिन इस स्किल अगर आपके पास आ गया, बहुत अच्छा है, राइट. योर doubling your money in few years, you're making 50% of capital every 2 years. Yeah. हाँ, every year. तो आप कंपाउंडिंग से लगाओ ना, रूल ऑफ 72 से. बिल्कुल. कि आपका पैसा कितना स्पीड में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बहुत सही जाएगा. ये पिछला पेज में कैसे जाएंगे हम? अब आई विल कम बैक टू दिस. ट्रेडिंग इज इजी, क्योंकि ये जो काम जो है, राइट, मैं बोल रहा हूँ, ये हम इंटरनेशनल बेंचमार्क से साथ हम खड़े हैं. वी आर मैचिंग इंटरनेशनल एंड नेशनल स्टैंडर्ड्स. वी मेकिंग गुड मनी. यू बिकमिंग हैप्पी विथ योर लाइफ एम्बिशंस. और ये सब कर सकते बहुत आसानी से. आसान है ये, वो मैं दिखाऊंगा अभी, बताऊंगा. संदीप महेश्वरी जी खुश हो जाएंगे. आपने इतनी बार आसान है बोल दिया. ट्रेडिंग आसान है. बहुत आसान है ट्रेडिंग. ये मेरा एजेंडा है, मुद्दा है कि ट्रेडिंग बहुत. नहीं, आई टोटली एग्री विद यू. बिकॉज होता क्या है जनरली, बिकॉज आई अंडरस्टैंड योर स्ट्रैटेजीज नाउ. थोड़ा बहुत मैं और भी सीखूंगा. सो स्टार्टिंग में जो लोग गलतियां करते हैं, जिस वजह से वो पैसा गवा रहे हैं, मोर देन 90% पीपल, व्हाई दे आर लूजिंग मनी, वो हम अभी डिस्कस करेंगे डेफिनेटली. एंड अगर आप उसी का ऑपोजिट करने लग जाओ तो आप यू विल मेक मनी. सो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ, ये ऑप्शन सेलिंग के ऊपर बात कर रहे हैं. बट आपको पता है ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दे डू ऑप्शन बाइंग. सो व्हेन इन बाइंग दे आर लूजिंग मनी, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम. कोई हारेगा तो कोई जीतेगा. तो जीत कौन रहा है, किस स्ट्रैटेजी से जीत रहा है, वो आज सर आपको बता रहे हैं. सो सर वी कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर. करेक्ट. कूल. सो ऑप्शन सेलिंग, राइट. सो सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा. अभी इसके ऊपर जो मैं बताने जा रहा हूं, इसके ऊपर आप यही स्ट्रैटेजी को बहुत और अच्छा कर सकते हो, लेकिन खराब मत करना. जो मैं बेसिक रूल्स में बता रहा हूं उसको फॉलो कर दो, ताकि पैसा बनेगा. राइट. जो 30-40% है जो बन ही जाएगा. प्रॉब्लम ये कि कोई ये फॉलो नहीं करेगा क्योंकि ये बोरिंग है.
ऐसे मजा नहीं आएगा, वो किक नहीं मिलता है ना ऑप्शन या फिर ट्रेडिंग में जो किक मिलना चाहते हैं लोग, वो किक नहीं मिलेगा इसमें, कोई किक आने वाला बात ही नहीं है इसमें। तो क्या है कि ये अच्छा कर सकता है, आपका वो ट्रेडिंग स्किल्स के ऊपर आएगा, ठीक है। ये एक नॉन डायरेक्शनल वीकली पोजिशनल निफ्टी सेलिंग ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है। एक बार दोबारा से बोलना पड़ेगा, लोग नोट करते हैं। ठीक है, ऐसे नॉन डायरेक्शनल वीकली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी, पोजिशनल भी है, पोजिशनल, हाँ करेक्ट, कूल। डायरेक्शनल नहीं है, डायरेक्शनल नहीं है, नॉन डायरेक्शनल है। हम ट्यूसडे या वेडनेसडे को एंडर करते हैं ट्रेड में, कोई मोस्टली डायरेक्शनल व्यू रहते नहीं है हमारा, कॉल और पुट सेल बोथ सेल करेंगे, और थोड़ा मनी मैनेजमेंट का रूल्स है इसमें, वो मनी मैनेजमेंट बस फॉलो करना है, प्रॉफिट आ जाएगा, लॉस ऐसा नहीं कि प्रॉफिट ही आएगा, लॉस होगा भी तो लॉस कट करेंगे, स्टॉप लॉस पे हम निकलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो सर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आप आंसर्स दे दो, ऐसे एक गेम खेल के हम स्ट्रैटेजी सीखते हैं, ओके राइट। सो मैंने जैसे बोला था, वो हर क्वेश्चन का कुछ पैसा है क्या, 1000 5000 फोन अ फ्रेंड राइट। सो एंट्री होगा, हाँ फोन अ फ्रेंड मैं कर लूंगा, मेरे पास है ट्रेडर्स बहुत। ट्यूसडे या वेडनेसडे मॉर्निंग, राइट, ओके, वेडनेसडे भी कर सकते हो या ट्यूसडे मॉर्निंग भी कर सकते हो, राइट। अभी एंट्री का टाइम हमें समझ में आ गया, अभी नेक्स्ट क्या समझ में आना है, ऑप्शन सेलिंग है, कौन सा ऑप्शन सेल करना है, राइट, बहुत आसान है। व्हेन टू एंटर समझ में आ गया, अभी नेक्स्ट है कि क्या, कब एंटर करना है समझ में आ गया, अभी नेक्स्ट है कि क्या सेल करना है, राइट, व्हाट टू सेल, और कौन सा स्ट्राइक सेल करना है, ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट। सो जैसे मैंने बोला है, कॉल भी सेल करना है, पुट भी सेल करना है, कॉल ऑप्शन भी, पुट ऑप्शन भी सेल करना है ना। अभी मेरा इतना आसान तरीके से मैं आपको ये समझाऊंगा। मेरा क्वेश्चन है कि मान लो कि अभी एक ट्यूसडे मॉर्निंग है या वेडनेसडे मॉर्निंग है, निफ्टी है फॉर एग्जांपल 17500 में, आप बताओ ऊपर कहां तक निफ्टी नहीं जाएगा। ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, बिकॉज़ मेरे को यहाँ पे समझ आता है, हमें ये प्रेडिक्ट नहीं करना कि मार्केट कहाँ जाएगी, हमें बस बताना मार्केट कहाँ तक नहीं जाएगी, कहाँ तक नहीं जाएगी। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट, एंड दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग टिल थर्सडे कि भाई 3 दिन तक कहाँ तक नहीं जाएगी, एक्सपायरी तक कहाँ तक नहीं जाएगी, कुछ भी ले लो, मतलब आप बोलो 18500 या 19000 कहीं पर भी नहीं जाएगी, करेक्ट, आप ऐसे कुछ भी बोलोगे तो यही होता है ना, लोग कुछ भी बोल देते हैं। 17 मैंने बोला निफ्टी है 17500 पे, तो लोग बोल देते हैं ऊपर 18500 में नहीं जाएगा और नीचे व्हाट 16500 पे नहीं जाएगा, ऐसे लोग बोल देते हैं, राइट, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि कहां तक नहीं जाएगी, तो वो लोग बहुत ही आसानी से सेफ से बोले। आपको ये समझ में आना कि अभी 3 डेज लेफ्ट टू एक्सपायरी है, 3 डेज, क्योंकि अभी ट्यूसडे या वेडनेसडे हो गया, थर्सडे शाम को 3:30 को एक्सपायरी है, तो 2 दिन में तो ये बहुत ही सेफ है। तो ये पहले हमारा गेम है, राइट। अभी ये स्ट्राइक सेलेक्ट करना है, इसका आंसर देना है, भाई इसका आंसर कैसे देना है मैं अभी समझाऊंगा, उसी में गेम है, उसी में मैथ्स का गेम है, स्टैटिस्टिक्स का गेम है, पूरा मेरा मनी मैनेजमेंट का ऊपर है मोस्टली। अभी इसका ऊपर आप थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल इंडिकेटर्स लगा दोगे और बहुत ज्यादा पैसा बनेगा, एब्सोल्युटली। वैसा इसीलिए मैंने बोला इस स्ट्रैटेजी को आप जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे यूज किया तो 30 to 40 to 50% आरओआई बनी जाएगा। अगर आप इसके ऊपर थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस जो मैं यूज करता हूं, राइट, वो सब आप अगर यूज करोगे फिर 70-80% भी आरओआई बन सकता है। कूल, अभी आपने आंसर ये दिया ना, अभी हमने ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही बोलते हैं लोग। अब हम स्क्रीन पे वापस जाके मैं दिखा देता हूं कैसे एक्चुअली स्ट्राइक सेलेक्ट करना है। स्ट्राइक सेलेक्ट करने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बिल्डर यूज करना है। अभी स्ट्रैटेजी बिल्डर बहुत सारे कंपनीज बनाता है, अभी मेरा जो कंपनी है मार्केट फीड, हमारा भी एक स्ट्रैटेजी बिल्डर है, मैं यही यूज कर रहा हूं। अब बहुत सारे अवेलेबल है, कोई भी यूज कर सकते हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। अभी क्या करना है, अभी मान लो अभी एक ट्यूसडे मॉर्निंग या वेडनेसडे मॉर्निंग है, आपको क्या करना है, आपको एक 1% आरओआई देने वाला स्ट्राइक्स ढूंढना है, राइट, उसी स्ट्राइक्स आप बेच दो। अभी अगर इफ वी कैन गो बैक, ओके लेट्स नॉट गो बैक, राइट। अभी बात ये है कि अगर आप एक पुट और कॉल बेच रहे हो, व्हाट इज दैट, वो एक स्ट्रैंगल बन जाएगा। अभी मैं हमेशा ये बोलता हूँ स्ट्रैंगल कभी मत बेचो, हमेशा एक आयरन कॉन्डोर बेचो। आयरन कॉन्डोर, जो भी आप एक बार आयरन कॉन्डोर को सुना, लोगों को हाँ काफी पहले बताया था, वो भूल गए। बहुत सही है, तो मैं इधर कर देता हूँ, राइट। आप अगर ऊपर एक कॉल बेच रहे हो, माइनस लिखो, ऐसे नहीं जाता है, मेरा जो गया मेरा जो स्क्रीन है वैसे अच्छा, वो उसका अपोजिट से जाता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट वो थोड़ा सा मार्क्स छोड़ता है, कोई बात नहीं, कंटिन्यू प्लीज। ओ मार्क्स छोड़ता है, हाँ वो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी क्या करना है, कुछ नहीं, कंटिन्यू करना है, सही है, वो हम हट भी नहीं मार रहे, हट भी नहीं मार रहे हैं, ठीक है, वो लोगों, ठीक है। तो सी आपने सेल किया, राइट, सी सेल, नीचे कहीं पे आप एक पुट सेल करोगे। मेरा जो स्ट्रैटेजी है इसमें, ये इसको क्या बोलता है, इसको एक
स्ट्रैंगल Strangle बोलता बोलते हैं, है। right. मैं हमेशा सबको बोलता हूँ ये नाम का चक्कर में नहीं पड़ना है, स्ट्रैंगल स्ट्रैंगल क्या रखना है इसमें, पैसा बनाना है एट द एंड ऑफ द डे, राइट। सो ये स्ट्रैंगल हो गया, सी सेल किया आपने, पी सेल किया। तो इसमें अगर और पैसा बनाना है आपको क्या करना है, ऊपर एक सीई बाई करना है और नीचे एक पीईबी बाई करो। थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो जाएगा बट लॉस बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाएगा। नहीं, यही तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। अच्छा, फिर आप मुझे क्लियर करो। हाँ, पैसा इन एब्सोल्यूट टर्म्स कम हो जाएगा क्योंकि हेड्ज में हेड्ज पैसा खा रहा है, लेकिन परसेंटेज रिटर्न्स आरओआई बढ़ेगा, वो मैं अभी दिखाऊंगा। आरओआई बढ़ेगा, यही मैजिक है, राइट। लोग ये समझते नहीं, लोगों को लगता है कि हेड्ज क्यों लेता है, हेज इसलिए लेते हैं लॉस प्रोटेक्शन। हाँ, हेड्ज लेता है लॉस प्रोटेक्शन के लिए, और लोगों को लगता है लॉस प्रोटेक्ट होगा और प्रॉफिट रिड्यूस होगा, लगता है प्रॉफिट रिड्यूस होगा, लेकिन प्रॉफिट रिड्यूस नहीं होता है, आरओआई परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है। वो मैं दिखाऊंगा अभी स्क्रीन पे जाके। सो अगर मैंने मान लो इफ निफ्टी इज एट 17500, आई डिसाइड टू सेल एन 18000 कॉल, sorry, I decide to sell 18,000 call, and if I decide to sell a 17,000 put, इन माई स्ट्रैटेजी में क्या करता हूँ, 150 या 200 पॉइंट्स के बाहर या ऊपर जो है, हाँ 200, 150 या 200 में एक कॉल बाई करता हूँ सीई, और 200 पॉइंट्स नीचे 1600 एक पुट बाई करता हूँ, राइट, पुट बाई करता हूँ। अभी एक स्ट्रैंगल बन गया, आईसी आयरन कॉन्डोर बोलते हैं ना। अभी ये करते हैं क्योंकि आरओआई परसेंटेज इंक्रीजेस। अभी मेरा पॉइंट ये कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया व्हाट टू सेल, एंट्री ट्यूसडे या वेडनेसडे मॉर्निंग, व्हाट टू सेल, मैंने पूछा सी या पी सेल करना है, ऑब्वियसली ऊपर एक सी बाई भी करना है, एक पी बाई भी करना है। अभी ये स्ट्राइक्स डिसाइड करते हैं, उसके लिए हम अगेन जाते हैं ये स्ट्रैटेजी बिल्डर पे ना। अब हम क्या करते हैं कि ये स्ट्रैटेजी बिल्डर में आके जो सवाल था व्हाट स्ट्राइक्स टू सेल, उसका जवाब हम फाइंड करेंगे। अभी इधर एक बहुत बड़ा चीज मेरे को बोलना है, क्या है कि मोस्टली मैं आरओआई परसेंटेज देख लेता हूं ट्रेड का बिफोर एंटरिंग इनटू द ट्रेड, व्हिच इज ट्रेड में फाइंड करने के लिए इधर आया ना, वो मैं ट्रेड फाइंड करूंगा, उससे पहले उस ट्रेड मेरे को कितना पैसा देगा वो मैं डिसाइड करूंगा, राइट, वो मैं पता कर लूंगा। प्रीमियम देख, हाँ प्रीमियम देख के, आरओआई परसेंटेज, स्ट्रैटेजी बिल्डर कोई भी देख लो आप, स्ट्रैटेजी बिल्डर बता देगा आपको। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप एक बिजनेस करने जा रहे हो, ये जो एक ट्रेड में ट्यूसडे या वेडनेसडे एंटर करो, वो मेरा एक बिजनेस है। तो बिजनेस में एंटर करने से पहले मेरे को मालूम होना चाहिए ना पैसा कितना बनेगा, पैसा कितना बनेगा, कितना आरओआई आएगा इस ट्रेड का। तो मेरा ये है कि आप एक स्ट्रैटेजी बिल्डर में आना है ट्यूसडे या वेडनेसडे, फिर एक 1% का आरओआई वाला ट्रेड फाइंड करना है, यही आपका काम है, राइट। बाकी मैथमेटिक्स में आपको सिखाऊंगा, राइट। 1% का ट्रेड हम अभी ढूंढ लेंगे साथ में, और 1% का आरओआई वाला ट्रेड आप ढूंढोगे एक साथ, आपको उसके साथ आपको इंश्योर करना है कॉल साइड और पुट साइड में आपको सिमिलर रिटर्न्स मिल रहा है। मतलब आपको एक आयरन कॉन्डोर में रिटर्न्स क्या आता है, सेल का प्रीमियम माइनस बाई का प्रीमियम, नहीं तो कॉल साइड, कॉल सेल माइनस कॉल बाई का प्रीमियम और पुट सेल माइनस पुट बाई का प्रीमियम ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। अगर ऐसे किया और फिर से 1% आरओआई वाला ट्रेड, फिर मैथमेटिक्स बाकी पूरा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, बस खत्म। चलो ठीक है, करते हैं। तो कोई भी स्ट्रैटेजी बिल्डर यूज कर सकते हो आप, इधर आके ऑप्शन चेन पहले आएगा। तो क्या करना है, ऊपर कहां तक नहीं जाएगा, नहीं अभी 17550 पे मार्केट, अभी आज कब शूट कर रहा है, सैटरडे संडे ये, राइट। अभी काफी दूर का आप बेच सकते हो, अभी संडे का एग्जाम्पल ही लेते हैं हम, राइट। अभी संडे है, प्रीमियम्स काफी हाई है बिकॉज इट्स अ फ्राइडे, तो आप काफी दूर का बेच सकते हो। अभी मैं क्या कर रहा हूं, नीचे आ रहा हूं मैं, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं ऊपर निफ्टी अभी 17500 है, ऊपर 18250 तक नहीं जाएगा। आप कॉन्फिडेंट हो? अभी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिन है एक्सपायरी तक, अभी है 17500 है, ऊपर 18250 तक नहीं जाएगा निफ्टी, राइट। कूल, सही है, ओके। See, he has agreed. और दूसरी चीज है, यहाँ पे आप अपनी थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस भी देख सकते हो कि यार रेजिस्टेंस किस लेवल पे बना हुआ है। आपके तो यार 18,000 पे तो रेजिस्टेंस है ही, तो 250 तक शायद नहीं जाएगा, 18,000 पे है। अभी लास्ट वीक में 18,080 टू 18,100 पे और भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। तो अगर वो उसे ब्रेक करेगा तब का तब देखेंगे। हाँ, तो 18,250 सेलेक्ट किया हमने, तो 18,250 मैंने सेल किया है, राइट। उसके साथ मैंने क्या बोला, कब जब भी हम एक कॉल सेल कर रहा है 200 पॉइंट्स दूर आप एक कॉल बाई भी कर लो, ठीक है। 18,450 का कॉल बाई किया। अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, नीचे निफ्टी कहां तक नहीं जाएगा, अभी मैं बोल रहा हूं नीचे 16,800 तक नहीं जाएगा। निफ्टी है 17,500 है, 500 पे, मैं बोल रहा हूं नीचे 16,800 तक नहीं जाएगा। आई थिंक इट्स ओके, फाइन। और नीचे 200 पॉइंट्स, 17,000 पे हमारा सपोर्ट भी है, हाँ राइट, बहुत बड़ा सपोर्ट है। सो 200 पॉइंट्स अवे आई एम बाइंग अ पुट 16,600 पे, ऐड टू बास्केट।
ठीक है, अब क्या कैलकुलेट होके आया, सी रिटर्न्स क्या है 1.09%, which is अभी संडे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सॉरी थर्सडे एक्सपायरी का एंड तक अगर निफ्टी ये व्हाट 16,800 और 18,250 के बीच में अगर कहीं पे भी रहा, वी आर मेकिंग 1.09% ऑफ योर कैपिटल। कितना कैपिटल चाहिए आपको? 47,000 रुपीज कैपिटल चाहिए इस ट्रेड के लिए। 47,000 लगाओ, 1.09%, विच इज 550 रुपीज। ये देख के लोगों का मूड चला जाता है, बिल्कुल मूड यहाँ पे चले जाता है, 550 रुपीज मिलेगा, लेकिन दिस इज 1.09%। अब आप उसे लॉट्स बढ़ा लो अगर आपका है। एक्चुअली आप अगर जब अच्छा होगा बड़ा लॉट्स पे करो, पैसा तो बनेगा ही ना। तो यही है स्ट्रैटेजी, बहुत आसान है। अगर लेकिन इधर आप देखोगे मे बी मैक्सिमम लॉस है 9,485। सो मैक्स लॉस कितना हो गया आपका कैपिटल का? नियर 20%। तो लोग ये देख के थोड़ा डर जाते हैं। आपका लॉस होगा तो स्टॉप लॉस पे भी तो निकलो। एग्जैक्टली, उसका बात हम करेंगे, राइट। तो यही अब नीचे आके इसका पे ऑफ चार्ट देख लेते हैं। देखो कितना आसान है। यहाँ पे हम पुट बेचे थे कहाँ पे 16,800 पे, और यहाँ पे हमारा कॉल सेल है 18,250। इसके बीच में कहीं पे भी रहा मार्केट, कहीं पे भी रहा तो प्रॉफिट ही होगा। हाँ, इसके बीच में देखो कहीं पे भी मार्केट रहा तो इतना ही पैसा बनेगा, 1.09%। सो अगेन परसेंटेज में अगर आप सोचना शुरू करोगे, आपका जर्नी बहुत लंबा जाएगा। एक बहुत फेमस सेइंग है मार्केट में, अगर आप मार्केट में 1-2 साल टिक गया तो आप लंबे टाइम के लिए टिकोगे। तो वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कैपिटल खत्म होगा तो टिकोगे कैसे? एग्जैक्टली, फिर देखोगे बस। हाँ राइट। सो ऑप्शन बाइंग के पीछे भागना, अनएक्सेप्शनल रिटर्न्स के पीछे भागना, जो लोग डालते हैं करोड़ का प्रॉफिट्स, उसके पीछे भागना इज कूल, फाइन। आप अगर ट्राई मार सकते हो, ट्राई नहीं मारा तो फिर जिंदगी में क्या ही रखा है ना। लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास एक ब्रेड एंड बटर स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उसमें से हमेशा पैसा आए, राइट। तो एक स्ट्रैटेजी आप मास्टर कर लो। इसका नाम रख सकते हैं ब्रेड एंड बटर स्ट्रैटेजी। ठीक है, आयरन कंट्रोल एवरीबॉडी नोस। मेरा ब्रेड एंड बटर स्ट्रैटेजी है ये। इसमें अभी मनी मैनेजमेंट आएगा, अब समझ में आएगा ना। तो मैं ये क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी का कैपिटल कम भी है तो एक स्ट्रैटेजी आप सीख के आपके पास रखो। आपको मालूम है, आप 100% कॉन्फिडेंट है 1 लाख ही है मेरा कैपिटल, लेकिन वो यूज करके मैं कितना 1,000 रुपए बना सकता है। ये तो 50,000 से 500 बन रहा है ना, 1 लाख का 1,000 में बना सकता है, ये 1,000 बना सकता है, और महीने का आप 4,000 5,000 बना सकते हैं। ये एक स्किल मेरे में है। वो अगर कॉन्फिडेंट के साथ आप जी रहे हो, दूसरी स्ट्रैटेजी आप ट्राई करो। ये एक ब्रेड एंड बटर आपके पास है। कभी भी आपका अगर कैपिटल बढ़ गया तो ज्यादा कैपिटल लगाओ, बहुत पैसा बनेगा। यही पे हमारा फर्स्ट एग्जांपल में वापस चलते हैं। 10 लाख रुपीस का अगर कैपिटल है, इसमें कितना बनेगा? 10 लाख का वीकली मे बी 10,000 अराउंड बनेगा, मंथली 40,000 बन रहा है। सही है ना? 40-50 हजार महीने का बन रहा है, तो इट इज गुड इनफ टू सर्वाइव इवन। एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि अगर आप देखें इंडिया में लोग 30-40 हजार की नौकरी के लिए, जॉब के लिए रिश्वत खिला देते हैं 10-15 लाख रुपए। ऐसा होता है इंडिया में। सो सी दिस इज अ स्ट्रैटेजी जो आप एक्चुअल में यूज कर सकते हो, एंड इट इज अ पावरफुल स्ट्रैटेजी। इसका पे ऑफ चार्ट भी दिखाते हैं। करेक्ट, पे ऑफ चार्ट में यही देखा ना। हाँ, पे ऑफ चार्ट दिखाते हैं। राइट, इधर तक नहीं जाएगी, इधर तक नहीं जाएगी। इसके बीच में निफ्टी कुछ भी करे, एक दिन 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर गया, एक दिन 200 पॉइंट नीचे गया, हमें टेंशन नहीं लेने का ना। राइट, एग्जैक्टली। तो बहुत ही, जैसे मैंने बोला, पैसिव बोरिंग। थोड़ा सा टेंशन हो सकता है इसमें। वो कब हो सकता है? मान लो आपने ट्यूसडे को सेल किया, ट्यूसडे को कुछ मूवमेंट आ गया, उस दिन के लिए थोड़ा बहुत आपको दिखेगा कि लॉस आ रहा है। बट अब आप मुझे ये बताइए, इसमें स्टॉप लॉस लोग क्या रखेंगे? दैट्स द क्वेश्चन। आपने एक चैलेंज इसका बता दिया, दूसरा चैलेंज मैं ही बोल देता हूँ। सारे लोग, बहुत जो लोग को मालूम है, उनके माइंड में ये चैलेंज आ ही गया होगा, विच इज गैप अप और गैप डाउन। गैप अप और गैप डाउन में ये स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। जो मैं स्टॉप लॉस जो बताने जा रहा हूँ, उस स्टॉप लॉस के ऊपर जंप हो सकता है। इसीलिए मैं पहले बोला, कोई हफ्ता ऐसा होगा 2% 3% लॉस भी होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द वीक्स में प्रॉफिट होगा, क्योंकि इतना लंबा रेंज में आप कॉल और पुट सेल करके बैठे हो, राइट। और जैसे आपने बोला, टेक्निकल एनालिसिस यूज करके और बेटर बनाओ, तो वो सब हो सकता है। अभी हम जाते हैं इसका स्टॉप लॉस समझने के लिए, राइट। अभी स्टॉप लॉस जो पहले था उसमें जाता हूं मैं, राइट। स्टॉप लॉस में क्या बोल रहा हूं, अभी आपने ये सेल किया, मान लो 8 रुपए में, इसका बाई है 4 रुपए। आई होप दिस इज क्लियर। नहीं, पुट भी आपने सेल किया 8 और 4। मैं पहले बताया था, जब हम इसमें जा रहा था 1% स्ट्रैटेजी ढूंढने जा रहा था, मैंने क्या बोला था, ये प्रीमियम डिफरेंस इज आवर प्रॉफिट। हियर कितना प्रीमियम डिफरेंस? 4 है। इधर कितना प्रीमियम डिफरेंस है? 4 है। ये सिमिलर रखने का कोशिश करो,
आप जब स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाके ये बना रहे हो, ये एक कोशिश आपको करना है। ऐसा मत बनाओ स्ट्रैटेजी कॉल साइड से आपको 10 आ रहा है, इधर से बस 2 ही आ रहा है, ऐसा मत बनाओ। अभी मैं इसको ऐसे ही कर रहा हूँ बस, ओके। तो 4 और 4 या 3.8 और 4.2 ऐसे रखो। एग्जैक्ट 4 मिलना बहुत मुश्किल होगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे इधर लिख रहा हूँ 4 और 4 लिख लिया, राइट। कूल। अभी स्टॉप लॉस कहाँ है? स्टॉप लॉस है ये जब ये जो 4 है ना प्रीमियम डिफरेंस, ये जब प्रीमियम डिफरेंस 16 होगा, इस साइड को कट कर दो, राइट। 4 into 4 कर दो बस, ये 16 होगा, पुट साइड पूरा कट कर दो। ये जब 16 होगा, कॉल साइड कट कर दो, पुट को तब रहने दो। एक ही साइड का हिट होगा मोस्टली, क्योंकि अभी आप देख लो इसका स्टॉप लॉस काफी लंबा बड़ा रखा है मैंने, विच इज 3 times द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ दैट लेग। इस लेग का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ सकता था? 4 रुपया। उसका 3 times से, हाँ उससे थोड़ा मैथमेटिक्स का है, क्योंकि ये 4 आपको मिल ही रहा है। 4 के ऊपर 4 का 3 कितना है? 12 है। 12 ऐड हो रहा है ना, वो कब हो रहा है? 16 में, क्योंकि 4 पे आपने सेल किया है, राइट। हाँ, तो ये जब 16 पे जाएगा 12 रुपए लॉस होगा आपका, तो इंटू 4 किया करेगा तभी मिलता है, राइट। सो 3 times मैक्सिमम प्रॉफिट आपका एसएल है एक साइड का, कूल। ये क्यों रखा है इतना लंबा बड़ा एसएल क्यों रखा है? क्योंकि ये एसएल हमारा हम चाहते हैं कि एसएल हिट नहीं होना है, राइट। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जैसे आपने सही बोला ना, ट्यूसडे बहुत ट्रेंडिंग किया, मार्केट बहुत ऊपर गया, तो हम लॉस देख रहे हैं, बट हाई चांसेस है कि वेडनेसडे नीचे आ सकता है, वेडनेसडे कंसोलिडेट हो सकता है, थर्सडे नीचे आ सकता है, तो हमारा सेल जो किया है कॉल स्ट्राइक उसके ऊपर नहीं जाएगा, राइट। सो हमको ये नहीं होना है कि हम पहले एक स्टॉप लॉस लेके बाहर गया, छोटा मूव देख के हम डर जाएं। हाँ एग्जैक्टली, बहुत सही आपने बोला, छोटा मूव देख के डरना नहीं है, लंबे टाइम के लिए उधर टिकना है। लेकिन लंबे टाइम के लिए ऐसे भी नहीं टिकना है, बिकॉज इट्स वेरी फेमस सेइंग इन द मार्केट, ऑप्शन सेलर्स ईट लाइक एन एंट एंड शिट लाइक एन एलिफेंट। ऐसे भी नहीं करना है, राइट। एक सही टाइम पे कट करना है, वो सही टाइम हिंदी लोग लिख देंगे, लिख देंगे। मैं बोल रहा हूँ सही टाइम ये है। अब इसका मैजिक में दिखा देता हूँ। अभी क्या है, ये बहुत बड़ा एसएल है, अगर इधर हिट किया तो बड़ा लॉस होगा, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मैनेजेबल है। इसका मैं मैजिक मैस्क दिखा देता हूँ। अब चलते हैं एक्सेल पे, कूल, ठीक है, ओके आ रहा है। अभी क्या है, निफ्टी एग्जाम्पल है ना, अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 17,500 पे है, हम बेच रहे हैं 18,000 सीई, और नीचे हम बेच रहे हैं 17,000 सी। और ये सेम एग्जाम्पल लेना है क्या? सेम ले लो तो सेम लेते हैं। तो हम क्या बेच रहे हैं, निफ्टी है 17,531 पे, उसको 850 17,531 पे, I'm sorry, निफ्टी है 17,531 पे, ऊपर 18,250 कॉल, 250 कॉल, नीचे है 16,800 आई गेस, 16,800 पीई, और ऊपर का बाई भी है 18,450 सीई और 16,600 पीई, कूल, ओके। इतना किया ना। अभी हम लिख लेते हैं इधर, इधर लिखते हैं कॉल साइड, इधर लिखते हैं पुट साइड, राइट। ये मैं बस इधर ये देखना बहुत जरूरी है, कॉल साइड से कितना पैसा हमें मिलेगा, कितना पैसा हमें मिलेगा, 9.8 माइनस 4.8, राइट, 9.8 माइनस 4.8, 5 रुपए, हाँ इधर लिख देते हैं 9.8 माइनस 4.8 था ना, राइट, इंटू 50 लॉट साइज, एक लॉट का कर रहा हम, अभी कितना 250 रुपीज वहां से मिलेगा ना, 250 मिल रहा है कहाँ से, कॉल साइड से। वो कितना परसेंटेज हमारा कैपिटल कितना है हमारा, 50,000 मान लेते हैं, इधर लिखा है 47,000, बट लेट्स से 47,000 लिखा है, लेट्स से 50,000 का हम कर रहे हैं, सो 50,000 का 250 कितना परसेंटेज हो गया, 0.5% मैं सीधा लिख रहा हूँ, ओके, 0.5% टोटल कैपिटल का प्रॉफिट हमें मिल रहा है कॉल साइड से, ठीक है। अभी पुट साइड का देख लेते हैं, पुट साइड का कितना, 9.75 माइनस 4.45, 5.35, सीधा लिखूं मैं 5.35 इंटू 50, ओ आई एम सॉरी, इज इक्वल टू नहीं डाला मैंने, कूल, ठीक है, 267.5। मैंने क्या बोला, दोनों साइड का सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर है ना, सही है। यहां से मैं क्या लिखूं, कोलोकियली में लिख लेता हूं 0.5% कैपिटल का पुट से बन रहा हूं। क्या समझ में आया, हम ऐसा स्ट्रैटेजी बनाया, वो टोटल 1% है, लेकिन कॉल साइड से टोटल कैपिटल का 0.5% बन रहा है, पुट साइड से टोटल कैपिटल का अनदर 0.5% बन रहा है, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी मैंने क्या बोला, एक साइड से उस साइड का मैक्सिमम प्रॉफिट जब 3 टाइम्स होगा लॉस में, तब उस साइड को कट करना है, ठीक है। अभी बेस्ट केस हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी आप बताओ, मैं इधर लिखने जा रहा हूं, ये
दोनों मिला के हमारा कॉल साइड है, कॉल साइड से कितना परसेंटेज प्रॉफिट आएगा? 0.5। मैं इधर लिख रहा हूँ 0.5%। पुट साइड से कितना आएगा? 0.5। ठीक है, अभी ये हफ्ता शुरू किया, ये एक्सपेक्टेड है, निफ्टी ऊपर गया, निफ्टी नीचे गया, कोई एसएल हिट नहीं किया, हम इधर लिख लेते एट द एंड ऑफ द वीक कितना बना हमारा कॉल साइड से? 0.5% बन गया ना। पुट साइड से कितना बन गया? 0.5% बन गया। मैं इधर सम कर लेता हूँ, इक्वल टू 1%। यही हमारा इंटेंशन है, इसी के लिए हम खेल रहे हैं, राइट? अभी दिस इज गुड केस सिनारियो, निफ्टी इधर इधर मूव किया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी मैं आपको ये मैं दोनों मैं डिलीट कर देता हूं। अभी दूसरा सिनारियो लेते हैं, निफ्टी बहुत ऊपर ट्रेंड किया, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, हमारे 18250 का एसएल हिट हुआ। एसएल हिट हुआ, मैं आपका मेरा एसएल का मतलब लोगों के लिए एक बार स्टॉप लॉस क्या था? इधर प्रीमियम डिफरेंस आप देख सकते हो, आपको ट्रैक करना है। एसएल सेट नहीं कर सकता है, एसएल मैन्युअली देख के आपको कट करना है, मैन्युअली ट्रैक करना है। आपको पीएनएल देखेगा तो समझ में आएगा, पीएनएल में आपको क्या ट्रैक करना है? प्रीमियम डिफरेंस को ट्रैक करना है, क्योंकि आप जब एंटर कर रहे हो, प्रीमियम डिफरेंस क्या है? कॉल का 9.8 और 4.8 है, कहीं पे जाके उसका डिफरेंस, अभी एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है? अभी 9.8 माइनस 4.8 5 है। हाँ, 20 जब प्रीमियम डिफरेंस होगा, मतलब आपका सेल होगा मे बी 24 पे, आपका बाई का प्रीमियम तब होगा 4 पे, 20 माइनस 4 20 हो गया, वो आप दिख गया आपका पीएनएल में, मैन्युअली जाके एग्जिट करना है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि जो लोगों को एसएल है वो पीएनएल देख के क्लियर करना है, प्रीमियम देख के क्लियर करना है? राइट, प्रीमियम देख के करना आसान रहेगा। तो उसके लिए मैं दिखा देता हूँ ना, एक और बार हम स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाते हैं ना, इधर पुट आप देखोगे, आप पुट सेल किया था 9.8 पे, आप पुट बाई किया था 4.8 पे, राइट? तो आपका डिफरेंस है 5 रुपए। वो एक्सेल पे शायद हमने उल्टा लिख दिया, कॉल और पुट का। ओ राइट, ऐसा गलती हो गया ना। सो पुट का साइड में 5 रुपीज प्रीमियम डिफरेंस है और कॉल के साइड में ज्यादा है, इधर अच्छा उल्टा हो गया, सो सॉरी। तो समझ जाएंगे लोग। हाँ, उसको इधर ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ओके। सो पुट के साइड में 5 रुपीज का प्रीमियम डिफरेंस है पुट के साइड में, तो वो प्रीमियम डिफरेंस जब 20 पे जाएगा तब वो पुट साइड को कट करना है। सो क्या ट्रैक करना है आपको? आपका पीएनएल में 4 पोजीशन दिखेगा। मैं बेसिकली ऑप्शन चेन देख रहा हूँ, और अब मैं स्ट्रैटेजी बिल्डर पे देख रहा हूँ कि अगर मुझे आपको मालूम है, आपका जो 2 स्ट्राइक्स है, आपको मालूम है, आपको हमेशा उस दोनों का प्रीमियम को देखते रहना है, हमेशा, मतलब आप उसके ऊपर आप वो देखेगा बंदा तभी जब उसका लॉस हो रहा होगा। करेक्ट। हाँ, तो आप इसको आसान करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि प्रीमियम के ऊपर आपको एक अलर्ट डाल सकते हैं। आपका कब एसएल हिट होगा? आपका सेल का प्रीमियम 20 के ऊपर जाएगा तभी हिट होगा ना। तो सेल का प्रीमियम के ऊपर 20 पे एक अलर्ट डाल दो आप, बहुत सारे अलर्ट डालने वाला सॉफ्टवेयर है, तो 20 के ऊपर अलर्ट डाल दो। तो सेल प्रीमियम जो है मे बी 28 पे जाएगा, तब आपका बाई प्रीमियम होगा 8, 28 माइनस 8 20, डिफरेंस जब 20 होगा तभी कट करना है, राइट? मे बी सेल का प्रीमियम हो गया 22 में, तब बाई का प्रीमियम भी बढ़ गया 8 में, तो 22 माइनस 8 कितना है? 8 14 है, राइट? तब आपको कट नहीं करना है। तो जो डिफरेंस 20 पे आएगा तब उस साइड को कट करना है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि निफ्टी ऊपर गया, आपका कॉल साइड का एसएल हिट किया, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ना क्या फाइनल है होगा, तो आपका कैपिटल का कितना परसेंटेज लूज हुआ? तो अगर ये निफ्टी ऊपर जाके कॉल साइड का एसएल हिट किया, मैंने क्या बोला था? उस साइड का प्रॉफिट का 3 टाइम्स है हमारा स्टॉप लॉस का जो लॉस होगा, 1.5%। एग्जैक्टली, बहुत सही कहा आपने, 1.5% वहां पे लॉस हुआ। इसको हम ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि पूरा मिलेगा, पूरा मिलेगा। कितना मिला? 0.5% तो मिल ही रहा है। वीक का क्या है? 1% लॉस, 1% लॉस है हमारा। क्या एक्सपेक्टेशन था? 1% था, सो टारगेट 1% है। ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो में निफ्टी ऐसे बहुत क्रेजीली जाएगा, तभी ये ऐसा बड़ा एसएल लगा है ना, तो बड़ा एसएल हिट होने में निफ्टी क्रेजीली जाना चाहिए। बेसिकली ऐसा हम देखते हैं कि जब डायरेक्शनल है, चलो ऊपर की तरफ अगर जा रहा है, क्रैश के टाइम पे नीचे जल्दी गिर जाता है, करेक्ट है ना? मतलब पुट साइड पे अगर हम देखेंगे तो गिरता जल्दी है, बढ़ता धीरे है, करेक्ट। तो हो सकता है नीचे वाली साइड में ऐसा हो जाए। तो मैक्सिमम हमारा, आप कह रहे हो कि जब हमारा 1.5% हो गया हम बाहर निकल जाएंगे, 0.5% हमने दूसरी साइड से कमाई लेना है। करेक्ट। तो रिस्क रिवॉर्ड क्या हो गया स्ट्रैटेजी का, ओवरऑल स्ट्रैटेजी का 1:1। हाँ, 1% हमारा टारगेट है, 1% हमारा एसएल भी है। मतलब वर्स्ट वीक में 1% आएगा, अच्छा वीक में 1% और उससे बड़ा भी बन सकता है। अभी ये मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ये बोला था कि ये सबसे मिनिमम ये बोल रहा हूँ, ये कोई भी कर सकता है। अभी इसके ऊपर इसको कैसे बेटर कर सकता है? अगर मैं ये कर रहा हूं, जब यहाँ पे एसएल हिट किया, जस्ट
ये जो कॉल के एसएल हिट किया, निफ्टी कहाँ हो गया होगा? अभी मान लो हम लेते हैं निफ्टी काफी अच्छा मूव किया, ऊपर मूव किया, से 18,000 तक गया, राइट? सो 18,000 तक और एसएल हिट हो गया। हाँ, तब एसएल हिट हुआ, तब मैं क्या करूंगा? तब मैं पुट की तरफ देखूंगा, पुट में मेरा कितना पैसा गया होगा, तो पैसा बना होगा 0.4 तो रियलाइज हुआ ही होगा, बन गया होगा। उतना तो प्रीमियम डी के गया, डेल्टा से मिल गया, थीटा से मिल गया, तब 0.4 तो रियलाइज हुआ है, तो उसमें बुक किया मैंने। फिर मैं क्या करूंगा? ऊपर बेचूंगा, राइट? 18,000 पे गया है निफ्टी, मैं जाके बेचूंगा। अगेन मैं स्ट्रैटेजी बिल्डर पे जाके मनी मैनेजमेंट इंश्योर करने के लिए मैं देखूंगा कौन सा पुट मेरे को और 0.5% देगा, राइट? क्योंकि पहले पुट साइड मेरे को हम ये एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं। ये अगर चाह रहे हो तभी करना है, क्योंकि मैंने बोला ट्रेडिंग इज इजी, इतना ही करके आप सो जाओ ना। एसएल डाला नहीं, अलर्ट डाल के अगर कट करो। अगर आपको और अच्छा करना है, आप एडजस्ट कर दो, और ये पैसा रिवाइव होगा ना। मैं दिखा देता हूं, अभी ऊपर गया, मैं इधर जाके अनदर 0.5% का ट्रेड मैं ढूंढ लिया। सेट 17400 पीई सेल। ऑब्वियसली मैं लिख नहीं रहा हूं, इसका साथ एक पीई बाई भी है, लिखने का जरूरत नहीं है। जब भी सेल किया तो एक 200 पॉइंट का लिख दो सर, ठीक है, 17,200 पी बाई। पहले से भी बाई सेल हम नहीं लिखा है, ठीक है, समझ आ जाएगा, बोल भी रहे ना साथ में, ठीक है। तो ये हमने किया, तो यहां से मैंने जैसे बोला था 0.5% का ट्रेड है, इंश्योर कर लो। और ऊपर एसएल हिट किया ना, तो आप क्या करोगे? ऊपर आप ऐसा करो, थोड़ा मार्केट को देखो, अगर आपको लग रहा है यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस लगेगा आपको। अगर देख रहे हैं निफ्टी 18,000 तक ही आया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एसएल हिट किया, तो चांस है कि निफ्टी नीचे जाए या ज्यादा ऊपर ना जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कॉल साइड में हमारा 50% कैपिटल फ्री हो गया। क्या कर सकते हो आप? और ऊपर जाके 18 दोबारा से बेच सकते हो। दोबारा से बेचो, वहां से कितना आएगा? अगेन 0.5% ट्रेड पे एंटर करोगे। अभी ये दिखाने के लिए एक दो रोज हमें ऐड करना होगा, मैं ऐड कर ही देता हूं, ठीक है। ओके, तो ये इसको मैं नीचे कर देता हूं। ओके, तो इधर एसएल हिट किया, 50% कैपिटल फ्री है। हम क्या किया, ऊपर जाके से 18400 सीई सेल किया नया, वो जो फ्री हुआ कैपिटल से 18600 सीई हमने बाई किया। इधर से कितना आएगा? 0.5% ट्रेड में ही एंटर करेंगे हम। सो एंड तक फिर निफ्टी इधर ही कहीं पे एक्सपायर हुआ। सो क्या मिलेगा? उधर से 0.5% मिल गया, इधर से एक और 0.5% मिल गया। अभी क्या हो गया? सम इसको मैं पूरा यस लेते हैं, प्लस, ठीक है। क्या हो गया? ये ब्रेक इवन पे आ गया ना। तो बहुत आसान है, 1% टारगेट करो, 1% पे एसएल रखो, उसके बाद भी एडजस्ट करके फिर ब्रेक इवन पे आ सकते हो, फिर भी प्रॉफिट में आ सकते हो। और कोई हफ्ते में आप ऐसे भी सोच लो ना, पहले ही कोई एसएल नहीं हिट किया, आपने ट्यूसडे एंटर किया, थर्सडे मॉर्निंग तक आपको क्या लगता है 0.5 और 0.5 का एंटर किया, थर्सडे मॉर्निंग तक उसमें से दोनों साइड से 0.3 आ गया होगा। थर्सडे एक और एडजस्टमेंट तो कर ही सकते हो आप, तब भी उस वीक जो अच्छा वीक जो जाता है वो 1% पे नहीं, वो 1.5 या 2 भी बन सकता है किसी वीक में। और भी अगर सेफ खेलना हो तो सिर्फ थर्सडे को एक्सपायरी वाले दिन, जहां पर हमें लग रहा है कि प्रीमियम ज्यादा मिल रहा है, कहीं कमाई हो सकती है, तो कमाई कर लो उस दिन। एग्जैक्टली, ये नई चीज कर लो। करेक्ट, राइट। तो एक्सपायरी डे पे, अगर एक्सपायरी डे ही ट्रेड करो, ये करना है कि पहले ही 1% ट्रेड पे पीछे मत जाना है। अगर थर्सडे 0.5 पे एंटर करो, अरे सीधी बात है, आपको 3 दिन का 1% मिल रहा है, करेक्ट, तो अगर 1 दिन का आधा % भी मिल रहा है तो गो अहेड। एग्जैक्टली। तो उसमें आपका वो जो गैप अप और गैप डाउन वाला पॉइंट है, वो सिनेरियो सॉल्व हो गया ना। उस दिन तो आप मार्केट देख भी रहे हो, ऑप्शन चेन भी देख रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस भी सीख लिया है। इतना सब कुछ सीखने के बाद भी पैसा नहीं बना होगा तो फिर कैसे चलेगा यार? राइट। नहीं, वेरी नाइस। तो इतना ही है। तो ये बहुत आसान है, बहुत बोरिंग है, ज्यादा कुछ काम नहीं करना है, बस डालना है और मोस्टली पैसा बनेगा। सोने से ही पैसा बनेगा। सो 1:1 रिस्क। इसमें एक्चुअली इतना टाइम निकल रहा है, वो हम टाइम के हिसाब से कमा रहे हैं। करेक्ट। और नॉन डायरेक्शनल है। एब्सोल्युटली। सो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड है और प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बहुत हाई है। राइट। क्योंकि एसएल हिट होने का चांसेस बहुत कम है। इंपॉर्टेंट क्या बोला इन्होंने ये बोला कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड तो 1:1 है, पर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग देखो। आप कोई ऐसा ट्रेड ले रहे हो जिसमें रिस्क टू रिवॉर्ड चलो 5:1 है। करेक्ट। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि यार 5 गुना पैसा कमा सकते हो आप, पर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अगर 25% है, करेक्ट, तो प्रोबेबली यू आर गोइंग टू लूज मनी। तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर तो हमें जाना ही पड़ेगा। करेक्ट। यही है ब्रेड एंड बटर स्ट्रैटेजी। आपने पहले क्या बोला, फिक्स्ड इनकम जो भी है, रेगुलर इनकम, नॉट फिक्स्ड। करेक्ट। ये रेगुलर इनकम तब भी बोल सकते हैं
आई गेस हर क्वार्टर में तो पैसा बनेगा. सो बीइंग वेरी ओपन एंड ऑनेस्ट हियर, मे बी देयर आर मंथ्स जहां पे पैसा लॉस हुआ हो, राइट. लेकिन ऑन अ ईयरली बेसिस लास्ट ईयर मेरा पीएनएल पूरा, इसमें बहुत कम चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि अगर कोई बेवकूफी ना करे तो वो पैसा Right. बना हाँ, लेगा. ये बहुत सही बोला आपने. जब एक ऑप्शन सेलर का प्रॉब्लम ये है कि लॉस अगर अच्छे से कट नहीं किया ना, ये जो स्टॉप लॉस पे अगर पैसा अगर जो लॉस आपने कट नहीं किया होता तो कितना भी जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. तो ये मेरे साथ हुआ. मेरे लास्ट ईयर का मैं बहुत ऑनेस्ट जर्नी बता देता हूँ. मेरा पीएनएल पूरा ओपन करके मेरा ट्रेड्स भी मैं डेली अपडेट करता हूँ, ऐप पे डेली ट्रेड्स अपडेट करता हूँ. मेरा शो है डेली शो, उसमें मैं ट्रेड्स अपडेट करता हूँ. ऑल्सो मैं पीएनएल भी दिखा देता हूँ. तो उसमें ये है कि लास्ट ईयर एक दिन में 5% का ऊपर लॉस हुआ. क्यों? क्योंकि एक पोजीशन में एसएल हिट किया. तब भी ह्यूमंस है ना, तो मैंने कट नहीं किया. हाँ, मैंने कट नहीं किया. मैं सोचा नहीं कट नहीं करना है, नीचे आएगा, नीचे नहीं आया. फिर रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे इट वाज एन एक्सपायरी डे थर्सडे, आई वाज होल्डिंग ऑन टू ओवरनाइट पोजीशन और सुबह इतना गैप डाउन खोला, उस दिन मेरा नियरली 5% लॉस हुआ. तो हुआ ही है. इवन देन लास्ट ईयर 50% का आरओआई बना है. सो ये सब चैलेंजेस इसके पार्ट है. इमोशंस एक चैलेंज है, गैप डाउन गैप अप एक चैलेंज है, बट ओवरऑल बट उस 4% को कवर करने के लिए 4 हफ्ते चाहिए हमें. हाँ, ये और सब वो है. 4 हफ्ते वो चाहिए जब हम इतना सेफ खेलेंगे. करेक्ट. थोड़ा तो दिमाग लगा ही लेंगे. हाँ, राइट. चलिए, आई थिंक आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. एंड आज आपको सबसे अच्छा क्या लगा है वो आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. इस स्ट्रैटेजी को जब आप ट्राई करेंगे, आपका पीएनएल आ रहा है, आप उसे मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो. आई विल सी कि लोग क्या पैसा बना रहे हैं. हमारी इन वीडियोस से बनाने से आपका फायदा बढ़ रहा है. सो इससे क्या होगा, मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, सो दैट वी कैन रिकॉर्ड मोर वीडियोस. एंड आई थिंक यार अभी आज लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा कि अभी तो एक ही स्ट्रैटेजी मिली है, शारिक के पास जरूर कुछ और स्ट्रैटेजीज होंगी. सो इफ यू वांट कि हम सर के साथ और वीडियोस बनाएं तो कमेंट कीजिएगा. So we'll try to record more videos with him, and thank you so very much. You can definitely subscribe his channel. इनके 2 चैनल्स हैं, एक मलयालम में और एक इंग्लिश में. दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. So you can definitely check out, and I will see you in the next video. आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंचे. प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो कि आने वाली आप वीडियोस मिस ना करें. डू प्रेस द बेल आइकन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर. बाय.